गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना होगा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली आपने फिजिक्स की लैब में ये पोटेंशियोमीटर देखे होंगे कि कैसे यहाँ पे एक जोकी होती है और यहाँ पे एक लेंथ, एक ए बी लेंथ का एक वायर होता है, वहाँ पे टच करवाते हैं और फिर रीडिंग लेते हैं वोल्टेज की। ठीक है, तो बेसिकली सेम वैसा ही सेटअप है। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड दैट एरिया इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ कम या ज़्यादा होगा जैसे उसकी लेंथ चलेगी। मान लो ये यहाँ पे मेज़र करते हैं आपकी ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ कम आएगी। जैसे यहाँ से लेंथ मेजर कर रहे हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल ऑफ पोटेंशियल कम होगा तो ईएमएफ की वैल्यू कम आएगी। अगर हम यहाँ पे लेंथ बढ़ा दें, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे यदि हम देखें पोटेंशियल, तो वो फॉल ऑफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे देखें 4 सेंटीमीटर पे तो और ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो ईएमएफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो रेशो ले सकते हैं E1 अपॉन में E2 इजल टू L1 अपॉन में L2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया और इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? पोगेनड्रॉफ कंपेंसेशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं कि सेटअप क्या है। सबसे पहले हमने एक एक्सटर्नल बैटरी ले ली C, उससे फिर एक वायर कनेक्ट कर दिया AB। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, AB वायर कनेक्ट कर दिया और उससे 2 बैटरी लगा दी। एक तो स्टैंडर्ड सेल किसकी बनी होती है? आपकी वेस्टर्न कैडमियम की। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड सेल का, उसमें हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड सेल क्या होती है। और एक आपकी अननोन सेल जिसका हमें पोटेंशियल मेजर करना है। ठीक है, वो यहाँ पे लगा देंगे। फिर उनको की हेल्प से, ये जो की है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। एक बार इसको कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रीडिंग लेंगे, एक बार इसको कनेक्ट करेंगे और फिर रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हम पोटेंशियोमीटर में देखेंगे, तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग 2 इलेक्ट्रोड टू ए वोल्टमीटर एंड टेकिंग रीडिंग डायरेक्टली। मतलब ये कह रहा है कि हम सिंपली किसी भी ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर कर सकते हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके, और वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे देगा डायरेक्ट। पर ये फेल्स हो जाता है। क्यों? ये कब आया? इसके फेल होने के बाद। ये फेल क्यों होता है? इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है, द वोल्ट मीटर ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सेल सो इट्स ईएमएफ विल बी चेंज। ठीक है, पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है, ड्यू टू अप्रिशिएबल फ्लो ऑफ करंट ए पार्ट ऑफ ईएमएफ इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, उसको ओवरकम करने के लिए ईएमएफ यूज होगा। तो जो आपका जो ईएमएफ आना चाहिए था सेल का, ठीक है, वो ईएमएफ नहीं आ पाता इन 2 फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो हमें जो एक्चुअल रीडिंग चाहिए था, एक्चुअल जो, जैसे इस सेल का एक्चुअल जो पोटेंशियल आना चाहिए था, इन 2 फैक्टर की वजह से वो एक्चुअल पोटेंशियल नहीं आ पाता। हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो थोड़ा चेंज होके आएगा। तो हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके नहीं मेजर कर सकते किसी भी सेल का पोटेंशियल। जो आपके जो ऑब्जेक्शन आए थे, द 2 ऑब्जेक्शन कैन बी ओवरकम बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड मेजरिंग ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज बेस्ड ऑन पोगेनड्रॉफ कंपेंसेशन प्रिंसिपल। तो हमने फिर ये फॉर्मूला लिया, ये प्रिंसिपल लिया, और इसकी हेल्प से जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा ताकि कोई करंट ड्रॉ ना हो। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमारे पास एस जो स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ हमें पता होगा। उसका ईएमएफ क्या होता है? 1.0186 वोल्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस और 1.01830 एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.0186 वोल्ट। ठीक है, इसका हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे,
जो ये जॉकी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जॉकी को कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो ये थी वायर इसको हिलाएंगे, ठीक है। तो इसका कुछ वोल्टेज आएगा, इसका तो खुद का कुछ है, ठीक है। तो इसका भी कुछ वोल्टेज आएगा जो एक्सटर्नल बैटरी से आ रहा है, पोटेंशियल, इसका भी कुछ पोटेंशियल आएगा। तो जब ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, हम इसको मूव कराते रहेंगे। जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर था उस पर आपका 0 पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि ये इसका वो पोटेंशियल इसके बराबर हो गया तो दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो वो गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग शो होगी। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर की 0 रीडिंग आई, ठीक है। अब हम फिर इसका लेते हैं। इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है। इसका तो चलो हमें पता था, इसका हमें पता नहीं है क्या है। तो अब हम इसको भी मूव कराएंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे मूव कराते रहेंगे, जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर देंगे वहाँ पे हम रोक देंगे, ठीक है। रोक दिया, मान लो यहाँ पे इस बैटरी के साथ इसने यहाँ पे 0 गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग शो करी, ठीक है। तो हमने एक ये लेंथ ले ली AX1 और एक ये लेंथ ले ली AX2, ठीक है। अब इन फॉर्मूले में रख के हम EMF निकाल देंगे, ठीक है। तो EMF ऑफ द X जो हमें नहीं पता, अननोन है ये, ठीक है। और EMF ऑफ द S स्टैंडर्ड सेल ये तो हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और ये EMF ऑफ द X, ये EMF ऑफ द S, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस AX2, ठीक है, और डिस्टेंस AX1। डिस्टेंस AX1 भी हमें पता है, ठीक है, डिस्टेंस AX2 भी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से AX2 पता है, डिस्टेंस AX1 पता है, EMF ऑफ द सेल S भी पता है, तो हम EX निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा EMF आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। क्या क्या है, सबसे पहले आपको पता है क्या प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल बस यही था, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। उससे हमारे ये फॉर्मूला निकल के आया। एक बार हमने क्या किया, एस जो स्टैंडर्ड सेल थी वहां से की को कनेक्ट करके यहाँ पे इसको दाएं बाएं किया, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग नोट करी हमने, वहां पे इसको रोक दिया और लेंथ का रेशियो ले लिया। और इसका EMF तो हमें पता ही है, सेम इसके लिए किया हमने, इसके लिए भी सेम वैसे ही किया। यहाँ पे मान लो 0 गैल्वेनोमीटर पे 0 रीडिंग शो हो गई, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। तो ये हमने लेंथ नोट कर ली और इसका EMF हमें पता नहीं है, फॉर्मूले में रख के हमने EMF ऑफ द एक्स सेल निकाल लिया, ठीक है। थैंक यू।